मंत्री जी, मई में 2027 तक चुनाव करने का निर्णय लिया गया है, क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मई 2027? जी, ऐसा आ रहा है सोशल मीडिया पे कि मई में 2027 में चुनाव हो जाएगा विधानसभा। देखिए, चुनाव आयोग ने समय से चुनाव कराने की बात की है और चुनाव अक्सर वही मार्च अप्रैल मई लास्ट फर्स्ट वीक तक जाता है। तो मई के पहले चुनाव अपना सरकार करा लेगी, चुनाव आयोग करा लेगा। तैयारियां पूरी किस तरह से हो गई विधानसभा? तैयारियां तो पूरी तैयारियां में बैठे हैं हम लोग। हमेशा 24 घंटा जब जग जाते हैं तो तैयारी में लग जाते हैं, सो जाते हैं तो फिर काम बंद हो जाता है, और कोई बात नहीं है। अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में थे आप, तो फिर पाला बदल कर एनडीए में आ गए और मंत्री बन गए। अखिलेश यादव अक्सर आपको अक्सरवादी राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। हालांकि तनातनी के बीच आप जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे? आपका मौजूदा रुख सिर्फ सत्ता के लिए है, बल्कि राजभर समाज के हक के लिए है। देखिए, अखिलेश यादव जी 8 बार दल बदले अपने स्वार्थ के लिए, गठबंधन किए अपने स्वार्थ के लिए। 2 बार बसपा से गठबंधन किए अपने स्वार्थ के लिए, 2 बार कांग्रेस से गठबंधन किए अपने स्वार्थ के लिए, 1 बार निषाद पार्टी से गठबंधन किए, 2 बार गठबंधन किए राष्ट्रीय लोकदल से अपने स्वार्थ के लिए, अपने समाज की भलाई के लिए, और 1 बार भारतीय समाज पार्टी समझौता किए। वो 8 बार किए, तो अपना नहीं कह रहे हैं कि हम 8 बार सत्ता के लिए हम समझौता किए। और ओम प्रकाश राजभर से अखिलेश जी क्यों परेशान है जानते हैं? सबसे बड़ी खूबी है कि पिछड़ों के नेता हम कि तुम, वो किसी को पनपने नहीं देना चाहते हैं और हम लोग नेता पैदा कर रहे हैं। आज उठा के देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह जी को नेता बनाया 89 में समर्थन दे करके। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दे करके मुलायम सिंह जी को नेता बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देकर मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया, और भारतीय जनता पार्टी ने साथ लेकर के अनुप्रिया पटेल जी को नेता बनाया, संजय निषाद जी को नेता बनाया, ओम प्रकाश राजभर को नेता बनाया। अखिलेश जी बता दें किसको नेता बनाए? ये अखिलेश यादव जी जातियों से लोडर पैदा करते हैं, और ये लोडर सिर्फ खाली बयानबाजी करते हैं। आज ओम प्रकाश राजभर ने तो वो करके दिखाया जो अखिलेश 5 साल में नहीं कर पाए मुख्यमंत्री बन करके। राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति और पार्क 5 एकड़ में जो है वहाँ पार्क बनाया, और 56 फुट ऊंची मूर्ति महाराजा सुहेलदेव जी की लगवा दिया। एक इतिहास कायम कर दिया। जो राजभर को जानता नहीं था उसको पूरे देश में राजभर की पहचान करा दिया। आज पूरे देश में पिछड़ों की राजनीति जब से हमने शुरू की है, तब से आज पिछड़ों की चर्चा शुरू हो गई है। बीपी सिंह ने शुरुआत की, बीच में रुक गया, फिर ये अपने जाति को आगे बढ़ाने के लिए एक बार भी अखिलेश यादव जी के या उनकी पार्टी के किसी नेता से जबान से नहीं निकलता है। सदन चल रहा है, हम तो कह रहे हैं कि अगर मर्द हो तो रोहिणी आयोग का चर्चा कराओ सदन में। 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग का जो बंटवारे की बात करो, हिम्मत है तो वहां करो। हम होते तो हम तुरंत वहां खड़ा होकर बोलने लगते, लेकिन इनके सांसद वोट के लिए तो बोल रहे हैं, और इनके नेता, समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के लोग, अभी मऊ में बोला इनके समाजवादी पार्टी का नेता कि भर चमार बनाए हो, यही पीडीए की भाषा होती है। ये राम गोपाल ने कहा कि ये निषाद राजभर मौर्य नीच होते हैं, आओ चुनाव में यही नीच लतिया के तुम जमीन में दफना दी हैं, जिसको तुम नीच बना रहे हो। शिवपाल जी का बयान कि तुम ये राजभर और निषाद तुच्छ होते हैं, इन्हें ये दुकान सजाते हैं। अरे शिवपाल जी, आपने भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी, दुकान आपने खोली, दुकान नहीं चली। आपकी दुकान नहीं चली, हम लोगों की चल गई। आपकी दुकानियाँ नहीं चली तो आप विलय कर लिए समाजवादी पार्टी में। जिस समाजवादी पार्टी को आप कहते थे कि ये शराब माफियों की पार्टी हो गई है, गरीबों की जमीन कब्जा करने वाली समाजवादी पार्टी हो गई है, इसमें तमाम चोर उचक्के लुटेरे आ गए हैं समाजवादी पार्टी में। यही शिवपाल जी का बयान है, राम गोपाल के बयान है। अखिलेश जी, ओम प्रकाश राजभर 27% आरक्षण के बंटवारे की बात करता है। अगर 27% आरक्षण बांट दिया जाता, 7% पिछड़ा, 9% पिछड़ा, 11% सर्वाधिक पिछड़ा,
तो 20% अति पिछड़ा हर क्षेत्र में चुन करके आता। आप नहीं चाहते हो कि अति पिछड़ों को हिस्सा मिले, आप सिर्फ उनका नाम लेकर के आप उनको लूट रहे हो। पिछले कुछ दिनों से आपके और अखिलेश यादव के बीच निजी हमले और तीखे बयानों का दौर तेज हो गया है। सपा का आरोप है कि आप जनता के बुनियादी मुद्दे को ध्यान भटकने के लिए उन पर लगातार हमला कर रहे हैं। इस खींचातानी की पिछली असली वजह क्या है? असली वजह सामाजिक न्याय समिति पर समाजवादी पार्टी के नेता क्यों नहीं बोलते? 27% आरक्षण के बंटवारे की बात ये क्यों नहीं करते? आज बांट दिया जाए तो नाई का बेटा, प्रजापति का बेटा, पाल का बेटा, कुम्हार का बेटा, लोहार का बेटा, विश्वकर्मा का बेटा, निषाद बिंद केवट मल्लाह का बेटा, राजभर का बेटा, आरा करकवंशी, बंजारा बहेलिया खंघार का बेटा, ये सारी जातियों के लोग जो अति पिछड़े में आते हैं, इनके बेटे भी लेखपाल, सिपाही, दरोगा, बीडीओ, एसडीएम, ये लोग भी बनने लगेंगे। निजी हमले का जो लगातार तीखा हमला चल रहा है, इसके लिए उन्होंने तलाक दिया है ना, उन्होंने तलाक दिया, हम कबूल कर लिए। जब सो के उठते हैं बगले में हैं तो उनके लोग होर्डिंग लगा के अखिलेश जी की फ़ोटो बड़ा सा लगा देते हैं, देखते हैं तो हम कहते हैं अच्छा रुको, फिर फ़ोटो दिखाई दे दिया तब हम कुछ करते हैं। अखिलेश यादव के समर्थन अक्सर आपके पुराने वीडियो और वायरल सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं, जिसमें आप भाजपा की सरकार की आलोचना कर रहे हैं। आप आज उसी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, अखिलेश यादव पर हमलावर कर रहे हैं, तो क्या ये विरोधाभास है कि राजनीति या कोई दुश्मनी या दोस्ती नहीं? देखिए, राजनीति में समय समय पर हर चीज़ जायज़ होता है। आज के तारीख में समाजवादी पार्टी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, बार बार पूछूंगा कि 27% आरक्षण के बंटवारे की बात अखिलेश जी क्यों नहीं बोलते? रोहिणी आयोग की रिपोर्ट तैयार है, सदन में पड़ी हुई है, उस पर लोकसभा में इनके सांसद ये लोग क्यों नहीं बोलते? धर्मेंद्र यादव हों, बहुत बोलते हैं, अगर मर्द हैं तो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट बोलें, ये क्यों नहीं बोलते? ये लोग 27% आरक्षण के बंटवारे की बात क्यों नहीं बोलते हैं? ये लोग, इनको बोलना चाहिए ना। हम तो बोल रहे हैं, हम सहयोगी दल हैं, हम तो बोल रहे हैं, आपकी औकात है बोलने की? खाली कहते हो कि ओम प्रकाश राजभर हमारा विरोध कर रहे हैं। आपके लोग आए दिन हत्या कर रहे हैं। इसी आजमगढ़ की बात करें, अभी बारात में राजभर को मार दिया, 10 यादव लपट के मार दिए, उसकी हत्या कर दिए। अभी एक लड़की की जो है उसकी हत्या करके फेंक दिए थे, उसमें भी यादव पकड़े गए। अभी मऊ में आपने देखा कि राजभर को गोली मार के हत्या कर दिया, आपके मधुबन में मार के हत्या कर दिया, बरेली रायबरे ये आपके बाराबंकी में राजभर के मुड़िए काट दिया, आपके बनारस में, आपके अभी प्रयागराज में आपने देखा कि 3 गुप्ता की हत्या कर दी है। ये क्या करवा रहे हो? अगर ये सच कहना बगावत है तो समझो हम बागी हैं। मंत्री जी, सोनम वांगचुक के उन्हें प्रदर्शन स्थल से जबरन हटाने पर उनकी इच्छा के विरुद्ध दवा और खाना दिए जाने की खबर आ रही है। एक लोकतांत्रिक सरकार में किसी नागरिक के व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अनशन के अधिकार को इस तरीके दमन करना कहाँ तक उचित है? देखिए, जब कोई बीमार होता है, जब वो कुछ दवाई नहीं खाता तो जबरी दवाई खिलाई जाती है, और वो खाना नहीं खाता तो जबरी खाना खिलाया जाता है। कम से कम उसके पेट में कुछ आना रहे तभी दवाई काम करेगी, नहीं तो दवा रिएक्शन कर जाती है। तो जो लोग बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर की थ्योरी डॉक्टर ही बता सकता है। आम आदमी जो नेता कुर्ता गोड़ेले सिया के घूम रहे हैं ना, वो नहीं बता सकते, ये खाली विरोध बतिया सकते हैं। जबरन हटाना कहाँ तक उचित है? जबरन, भाई वो आदमी बीमार है, डॉक्टर कह रहा है कि इनको हॉस्पिटल भर्ती कराइए, और नहीं तो इनकी जान को खतरा है। तो जान बचाने के लिए अगर सरकार उनको हॉस्पिटल ले जा रही है तो विपक्ष को जबरी दिखाई दे रहा है। विपक्ष तो चाहता है कि वहीं वो मर जाए ताकि औरों चिल्लाएं उन्होंने। सोनम वांगचुक ने लद्दाख के पर्यावरण सुरक्षा और छठी अनुसूची की मांग की थी, लेकिन शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार बातचीत के जरिए उनकी मांगें सुलझाने के बजाय बल का प्रयोग का रास्ता क्यों अपना रही है? लोकसभा में जो जितने विपक्ष के लोग हैं बोल रहे हैं उनके समर्थन में, तो लोकसभा के अंदर क्यों नहीं बोलते हैं ये लोग? उस बात को सदन के अंदर रख करके उसको पास क्यों नहीं करा लेते? जितने विपक्ष के सांसद हैं, चाहे वो अखिलेश जी के हों, चाहे राहुल जी के हों, चाहे ममता जी के हों, चाहे जिसके भी हों, ये लोग सदन में क्यों नहीं लड़ते? सदन के बाहर क्यों चिल्ला रहे हैं? आप हमेशा शोषित, वंचित और अपने हक की आवाज़ उठाने वाली के साथ खड़े रहते हैं।
आज सोनम वांगचुक के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, इस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आप इस सरकार को किस कदम हमारी पार्टी एनडीए में गठबंधन में शामिल है। हम उनके स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि जल्दी ठीक हो जाएं और ठीक होकर के वो आंदोलन करें। अब जब वो ठीक नहीं रहेंगे तो फिर आंदोलन कैसे करेंगे? प्रशासन का कहना है कि ये कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने और उनकी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उठाया गया है, लेकिन उनके समर्थकों का आरोप है कि ये जबरदस्ती है और आवाज़ दबाने की कोशिश है। झूठ बोल रहे हैं सब, ये विपक्ष के लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि उनकी बिगड़ते हुए स्वास्थ्य को देख करके डॉक्टरों ने कहा कि इनको भर्ती नहीं करेंगे तो इनको जान का खतरा है, इनको ले चला जाए, इनको जबरी इनको कुछ खिलाया जाए, इनको दवा दिया जाए, इस नाते उठा करके ले गए हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।